इमाम जाफर सादिक कौन है तुम्हें पता है? इमाम जाफर सादिक को सिर्फ कूड़े की न्यास तक के महदूद रखने वालों तुम्हें पता होना चाहिए, इमाम जाफर सादिक उस इमाम का नाम है कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा फरमाया करते थे, अगर 2 साल जाफर सादिक की सोबत न मिलती तो नौमान हलाक हो गया होता। इमाम जाफर सादिक वो है जिसकी जूतियां इमाम आजम अबू हनीफा सीधी किया करते थे। इमाम यूं जल्दी किसी की जूती सीधी नहीं करता, लेकिन इमाम जिसकी जूती सीधी करे वो कितना बड़ा इंसान होगा। और फिर वो भी मस्जिद का इमाम नहीं, जामा मस्जिद का इमाम नहीं, वो इमाम जो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज का भी इमाम है, वो इमाम जो दाता अली हुजवेरी का भी इमाम है, वो इमाम जो सरकार महबूब इलाही का भी इमाम है, वो इमाम जो खुद का जनाजा पढ़ाने वाले साबिर कलियरी का भी इमाम है। अंदाजा करें, जिसने कमोबेश 100 मरतबा ख्वाब में कुदरत का जलवा देखा है उसे इमाम आजम कहते हैं, सिराजुल उम्मा कहते हैं। जब वो इमाम आजम जाफर सादिक की जूतियां सीधी करते होंगे, जब जूती सीधी करने वाला इतना बड़ा है तो जूतियों वाला इमाम जाफर सादिक कितना बड़ा होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लेकिन मैं इमाम जाफर सादिक पर नहीं रुक रहा हूं, इमाम मोहम्मद बाकिर का कौल पढ़ने लगा। इमाम जाफर सादिक के उस्ताद, मुर्शिद और वालिद को इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं। इसलिए कि कौल इतना बड़ा पढ़ूंगा, इसीलिए मैं थोड़ी देर आपको तारुफ करा दूं कि है हस्ती कौन सी। इमाम जाफर सादिक की बात आई तो एक बात और सुन लें। जाफर सादिक उस हस्ती को कहते हैं जो लोगों को जन्नत बांटा करते थे, लोगों को जन्नत बेचा भी करते थे। अब आप कहेंगे कि क्या जन्नत बांट और बेची जा सकती है? मैंने कहा जब उनका दीवाना बहलूल दाना जन्नत बेच सकता है। बहलूल कौन है? गुलाम इमाम जाफर सादिक का। जब बहलूल को ये हक हासिल है तो इमाम जाफर सादिक की शान क्या हो। इमाम जाफर सादिक की बात आई, उनका महीना चल रहा है। बात आपको बताऊं, इमाम जाफर सादिक ने एक शख्स से, पड़ोसी से घर खरीदा, मकान खरीदा। इमाम जाफर सादिक पड़ोसी मोतक़िद था, यानी अकीदतमंद था। एक बात हमेशा याद रखना, हजारों साल की मेहनतें इंसान को वहां नहीं पहुंचाती जहां इंसान को अकीदत पहुंचाती है। आज हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अकीदत में कमजोर है। अब हम अकीदतों के मामले में कमजोर होते जाए। हमसे गुजरे हुए जो बड़े लोग थे वो मेहनत कम करते थे लेकिन अकीदत में मजबूत थे, इसलिए वो कामयाब थे, हम नाकाम हैं। अकीदतमंद था। जैसा बाप अकीदतमंद होता है, बेटों में वैसी अकीदत हो या ना हो ये जरूरी नहीं होती। इमाम जाफर सादिक का पड़ोसी था, घर बेचा। इमाम से पूछा कीमत क्या दोगे? इमाम ने फरमाया जन्नत के बदले ये घर मुझे दे दो, जन्नत का महल ले लो और अपना घर मुझे बेच दो। वो था अकीदतमंद। बात अकीदतों की है, बात यकीन की है। उसने कहा ठीक है, सस्ता सौदा है, मेरा घर ले लीजिए, जन्नत का महल दे दीजिए। अगर आजकल ये बात की जाए तो लोग मजाक उड़ाते हैं, जन्नत तो अल्लाह की है, जाफर सादिक कैसे बेच सकते हैं? हमने कहा नाना उनका जन्नत का मालिक है, उनके दादा जन्नत के मालिक है। पर अकीदतों की बात है, जो बदअकीदत है या बदअकीदा है वो मेरी गुफ्तगू ना सुने, लेकिन मैं तो अहले अकीदत से गुफ्तगू कर रहा हूं और अल्लाह करे बदअकीदों तक ये गुफ्तगू ना पहुंचे। अकीदत वालों की बात है और ये बात मैं कहां से पढ़ रहा हूं? इमाम अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने इसको लिखा है। अब जामी कौन है उसको भी सुन ले। जामी वो है बारगाह रिसालत का मकबूल इंसान कि जब हर साल मदीने मुनव्वरा जाते थे तो रसूलुल्लाह को सलाम करते थे, और जब सलाम करते थे तो कब्र अनवर से जामी के लिए सलाम का जवाब आता था।
और जब जामी मदीने मुनव्वरा से वापस जाने लगते थे तो कहते थे या रसूल अल्लाह, अब मदीने मुनव्वरा में मेरे दिन पूरे हो गए, अब क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? तो कब्र अनवर से जवाब आता था, बस सलामत रवि वो बाज आई, जाओ खैरियत से जाओ, इसके बाद फिर वापस आना। जामी फिर वापस हर साल उस दौर में इस मर्तबा इस माहौल में जो हर साल जाते हैं वो मुझे ताज्जुब नहीं होता। फ्लाइट का दौर है, अहमदाबाद से पहुंचाकर लोग अमरेली घर नहीं आते, उतने टाइम में अहमदाबाद से इंसान जिद्दा पहुंच जाता है। इतना तेज रफ्तार दौर हो चुका है। आज के दौर में हर साल जाना, हर बार जाना, ये ताज्जुब की बात नहीं है। जब घोड़ों का दौर था, खच्चर का दौर था, अल्लाह अकबर, उस जमाने के अंदर हर साल जाना। और फिर क्या यकीन था जामी को कि जब रसूलुल्लाह फरमाते बस सलामत रवि वो बाज आई, क्या मजा आता होगा हुजूर की बातें सुनकर। जामी को कहते थे बस सलामत रवि वो बाज आई, जाओ फिर वापस आना। जब आखिरी सफर था तो आवाज आई कब्र अनवर से, बस सलामत रवि बाज आई नहीं सुना। बहुत रोए, यकीन हो गया ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। जामी कौन आदमी है? जामी ने एक दिन नात लिखी मदीने मुनव्वरा जाते वक्त, और नात लिखी तो कहा मैं हुजूर के रोजे पर ये नात सुनाऊंगा। नात के अशआर कुछ ये है, तनम फरसूदा जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुसरुवे मन गुजर आरी मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, जे जामे हुब्बे तो मस्तम बजंजीरे तो दिल बस्तम, नमी गोयम के मन हस्तम सुखंदा या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफात रा कुशाई बर गुनाहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। ये नात लिखकर जामी वतन से चले हैं। उधर शरीफ मदीना के ख्वाब में हुजूर आकर जामी को दिखाते हैं, इस शख्स को मदीने आने मत देना, इस शख्स को इसका मतलब ये है कौन चला है घर से ये भी उन्हें खबर है, क्या लेकर चला है ये भी उन्हें खबर है, किस नीयत से चला है ये भी उन्हें खबर है, कौन किस नीयत को लेकर आ रहा है ये भी उन्हें खबर है। अल्लाह अकबर। वो और लोग हैं जो सोचते हैं कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, हमारा नबी तो ऐसा खबीर है, अल्लाह अलीम व खबीर ने उनको ऐसा खबीर बनाया है कि वो हर पल की खबर रखते हैं, लम्हे लम्हे की खबर रखते हैं, लोगों के दिलों की खबर रखते हैं। इसे आने मत देना। जामी आए सरहद पर पैरा है, तुम नहीं आ सकते, जाओ। फिर लौटे दूसरी तरफ से, दूसरी सरहद से, फिर हुजूर ने कहा वो इधर से आ रहा है, उस सरहद की निशानदेही की, फिर का तुम नहीं आ सकते, फिर का वो सरहद का रास्ता बदल कर उस तरफ से आ रहा है, फिर रोक दिए गए। आखिरकार जामी ने ये तरीका इख्तियार किया, किसी लकड़हारे को कहा अपनी लकड़ियों में मुझे लिटा लो और लकड़ियों के बीच में रखकर लकड़ियों के गट्ठे में मुझे सर पे रख के मदीने मुनव्वरा पहुंचा दो, जो कीमत कहोगे दे दूंगा। शरीफ मदीना से हुजूर कहते हैं अब तो वो लकड़ियों के गट्ठों में छुप करके आ रहा है। हाय हाय हाय, क्या हुजूर की शान है, लकड़ियों के गट्ठे में छुप कर आ रहा है। शरीफ मदीना ने पकड़ लिया, लकड़ी का गट्ठा खोला, बार बार मना करते हैं, फिर भी तुम आते हो, इसको उठाओ जेल में डाल दो। मदीने मुनव्वरा के कैद खाने में डाल दिया। उसी रात शरीफ मदीना के ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए और चेहरा फेर लिया, मुंह फेर लिया। शरीफ मदीना ने कहा कोई नाराजगी है, मैंने क्या ऐसा कर दिया कि आपने मुंह फेर लिया? तो मैंने तुझे इसको आने से रोका था, कैद करने का हुक्म नहीं दिया था। कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप बार बार इसको रोक रहे थे, मैंने समझा ये शख्स से आप नाराज हैं, आप इसको मदीने आने नहीं देना चाहते। तो मैं नाराज नहीं हूँ, इसका इश्क उस मंजिल पर है जो नात लिख करके ला रहा है। जब मेरे रोजे पे खड़े होके सुनाएगा तो मुझे कब्र से बाहर निकल कर इससे मुलाकात करनी होगी। ये वो जामी है, और वो जामी अब ये लिख रहे हैं, जरा गौर फरमाए। अल्लामा जामी इमाम जाफर सादिक ने फरमाया घर दे जन्नत ले,
उसने कहा लिख कर दे दी। इमाम जाफर सादिक ने लिख दिया, इसका घर मैंने लिया, जन्नत का महल इसको दिया। किनके दामन से वाबस्ता हो सुनियो, जरा गौर तो करो, हैं जरा गौर। जन्नत की फिक्र उन्होंने करना जिनको ये दामन नहीं मिले। जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से, आजाद हो गया हूँ दो आलम की फिक्र से। जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक ने लिख कर दे दिया, करार हो गया। उसके बाद वो इमाम जाफर सादिक हज को चले गए। हर साल हज करते थे इमाम जाफर सादिक। कमोबेश 55 हज आपने अपनी जिंदगी में पैदल चलकर किए हैं। ये सैयदना इमाम जाफर सादिक की शान है। कमोबेश 55 हज आपने पैदल चल करके किए हैं। इमाम जाफर सादिक की शान ये है, हज को गए, हज से वापस आए तो आने के बाद क्या देखा, पता चला कि जिस पड़ोसी से घर खरीदा था उसका इंतकाल हो गया। इमाम जाफर सादिक आए, उसके वारिसीन ने कहा, इमाम हमारे बाप का घर, कहा मैंने तो खरीद लिया था। कहा कि आपने कितने में खरीदा था? तो कहा कि मैंने जन्नत का महल दे करके जो है वो उससे घर खरीदा था। तो कहा ऐसे जन्नत देकर भी कोई मकान खरीदता है, ये भी कोई खरीदो फरोख्त तो भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा घर हमें वापस चाहिए। आपने फरमाया तुम्हारे बाप से पूछ लो। तो कहा हमारे बाप से क्या पूछे, वो तो मर गया है। अल्लाह अकबर। इमाम ने फरमाया क्या तुम्हारे बाप ने मरते वक्त तो कोई कागज तुम्हें दिया था कि ये मेरे कफन में रख देना? हाँ दिया था, मगर हमने उसको पढ़ा नहीं था। कहा जा करके पूछो। जब उसकी कब्र पर गए तो वही कागज जो इमाम जाफर सादिक ने उसको लिख करके दिया था और उसकी कफन में रख दिया था, वो कागज उसकी कब्र पर रखा था। एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी, घर के बदले हमने तुझे जन्नत का महल दिया। दूसरी तरफ उसके बाप की तहरीर थी, जाफर सादिक से घर वापस न लेना, जो महल का वादा किया था वो महल मुझे मिल चुका।